हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डिड्स पढ़ने वाले हैं। डेट मीन्स जो भी लॉ स्टूडेंट है और हर एक लॉ स्टूडेंट को ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कॉन्वेंस का जो चैप्टर है, सब्जेक्ट है, वो पढ़ना होता है। उसी के अंतर्गत हमें बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डिड्स पढ़ना है। तो इस टॉपिक को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और साथ में इसके जितने जितने भी इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, जो लीगल ड्राफ्टिंग का प्लेलिस्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टडी विथ मी को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आज हम इस वीडियो में बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डिड्स देखेंगे। जैसे यहाँ पे हैविंग अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग, इट इज़ नेसेसरी टू फेमिलराइज विथ वेरियस टर्म्स सच एज deeds, documents, indentures, deed polls, etc. These terms are frequently used in legal parlance in connection with drafting and conveyancing. Out of these, the meaning of deeds and documents have a common link and used in many a time interchangeably, but it is a very essential to draw a line in between. That means जब भी हमें मीनिंग पढ़ना होता है ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग के बारे में, तो ये हमें ऐसे टर्म्स उसमें आता है जैसे कि सच डीड्स हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, इंडेंचर्स हो गया और डीड पोल ईटीसी। ये सब ऐसे टर्म हैं जो ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग के बीच में यूज़ किया जाता है। और ये जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी वर्ड्स है, टर्म्स है, ये सारे यूज़ किया जाता है लीगल पैरालेंस में, जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ये ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग के टाइम में ये यूज़ किया जाता है जो टर्म्स होते हैं। और इसका जो मीनिंग है डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स का, वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा इंटरचेंजेबल है और इनका जो डिफरेंस है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास डीड है। तो डीड के बारे में हम जानते हैं, इन अ लीगल सेंस अ डीड इज़ अ सोलमेंट डॉक्यूमेंट। डीड इज़ द टर्म नॉर्मली यूज टू डिस्क्राइब ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स बाय विच two or more persons agree to effect any right or liability. To take for example, gift deed, sale deed, deed of partition, partnership deed, deed of family settlement, lease deed, mortgage deed, and so on. Even a power of attorney has been held in old English cases to be a deed. A bond is also included in the wide compass of the term deed. That means लीगल सेंस में हम डीड एक सॉल्वमेंट डॉक्यूमेंट कहा जाता है, जिसे नॉर्मली हम यूज़ करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए जो टू और मोर पर्सन के बीच में कोई भी राइट्स एंड लायबिलिटी का जो एग्री होता है, उस इफ़ेक्ट को लाने के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, जिसे हम डीड कहते हैं। और इसके एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं, जैसे कि गिफ्ट डीड हो गया, सेल डीड हो गया, डीड ऑफ पार्टीशन है और पार्टनरशिप डीड हो गया, डीड ऑफ फैमिली सेटलमेंट हो गया, लीज डीड हो गया, मॉर्टेज डीड हो गया। और इसी तरीके से जितने भी डीड होते हैं वो सब सारे टू और मोर पर्सन के बीच में यहाँ राइट्स एंड लायबिलिटी का जो चेंज होता है और उस इंस्ट्रूमेंट को क्रिएट करने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है, उसे ही हम डीड कहते हैं। इवन जो पावर ऑफ अटॉर्नी होता है उसे भी डीड कहा गया है। और एक बॉन्ड को भी, बॉन्ड एक टर्म जो होते हैं उसे भी डीड का ही इंक्लूड किया गया, डीड के अंदर ही इसे इंक्लूड किया गया है। For such an instrument covering so wide field, it is difficult to coin a suitable definition. A deed may be defined as a formal writing of a non-testamentary character which purports or operate to create, declare, confirm, assign, limit, or extinguish some right, title, or interest. Many authorities have tried to define the deed. Some definitions are very restricted in meaning, while some are too extensive definition. The most suitable and comprehensive definition has been given by Norton on deed as follow. That means यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट किया जा रहा है डीड के बारे में, और डीड जो फॉर्मली इसका राइटिंग होता है नॉन टेस्टामेंट्री करेक्टर में होता है, जो क्रिएट करता है, डिक्लेयर करता है, कंफर्म करता है और साथ में असाइन और लिमिट और जो राइट्स है, टाइटल है, इंटरेस्ट है, वो सब सारे चीज़ जो है ये क्रिएट किया जाता है डीड के द्वारा। और मैनी जो अथॉरिटीज़ ऐसे कई बार डीड का डिफिनेशन जो है वो दे चुके हैं, और ऐसे कई बार ऐसे डेफिनेशन है जो रेस्ट्रिक्टेड किया जाता है मीनिंग, डेफिनेशन का मीनिंग को, और कई ऐसे
डेफिनेशन भी है डीड का, जो एक्सटेंसिव डेफिनेशन है। तो यहाँ पे जो मोस्ट सुटेबल डेफिनेशन है वो गिवन दिया गया है नॉर्टन के द्वारा, जो डीड के ऊपर है। तो उसे भी हम देख लेते हैं। जैसे ये नॉर्टन के द्वारा ये डेफिनेशन दिया गया है, अ डीड इज़ अ राइटिंग ऑन पेपर, वालम और पार्चमेंट। तो ये जो है नॉर्टन के द्वारा डेफिनेशन दिया गया है। बी में है सील्ड एंड सी है डिलीवर्ड वेयर एन इंटरेस्ट राइट ऑफ प्रॉपर्टी पासिस और एन ऑब्लिगेशन बाइंडिंग ऑन सम पर्सन इज क्रिएटेड और विच इज इन एफर्मेंस ऑफ सम एक्ट वेयर एन इंटरेस्ट राइट ऑफ प्रॉपर्टी हैज़ बीन पास्ड। डेट मीन्स जो डीड होता है राइटिंग में होता है, जो पेपर या फिर वॉलम या फिर पार्चमेंट में होता है, और ये एक तरीके से सील्ड होता है। और इसमें जो डिलीवर किया जाता है इंटरेस्ट को लेकर या फिर राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो पास किया जाता है या फिर ऑब्लिगेशन जो बाइंडिंग किया जाता है डीड के द्वारा किसी पर्सन के ऊपर, वो इस इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, राइट ऑफ प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए उसे पास किया जाता है डीड के द्वारा। तो ये जो डेफिनेशन है नॉर्टन के द्वारा दिया गया है। इन हाल्सबरी लॉ of England, a deed has been defined as an instrument written on parchment or paper expressing the intention or consent of some person or corporation named therein to make otherwise than by way of testamentary disposition confirm or concur in some assurance of some interest in property or of some legal or equitable right, title or claim, or to undertake or enter into some obligation, duty or arrangement, agreement enforceable at law or in equity, or to do or concur in some other act affecting the legal relation or position of a party to the instrument or of some other person or corporation, sealed with the seal of the property, so expressing such intention or consent and delivered as that party act and deed to the person और कॉरपोरेशन इंटेंडेड। हाल्सबरी लॉ ऑफ इंग्लैंड के द्वारा जो डीड का डेफिनेशन दिया गया है उसमें कहा गया है एक इंस्ट्रूमेंट जो भी रिटेन हो या फिर पार्चमेंट के ऊपर या पेपर में जो एक्सप्रेस किया गया हो किसी पर्सन के कंसेंट और इंटेंशन को ध्यान में रखते हुए उनके नाम वहाँ डिस्क्राइब किया गया हो और उसके जो टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन हो उस चीज़ को कंफर्म करते हुए जो वो प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट देना चाह रहे हो या फिर कुछ लीगल या इक्विटेबल राइट्स या फिर टाइटल और क्लेम किसी तरह का इंटरचेंज करना हो या फिर किसी तरह का ऑब्लिगेशन में इंटर करना हो, तो वो चीज़ इन्फोर्सिबल है जो कि एग्रीमेंट द्वारा होता है और वो चीज़ डीड में क्रिएट किया जाता है जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ये डिफिनेशन आपको हाल्सबरी लॉ ऑफ इंग्लैंड के द्वारा दिया हुआ मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास अ डीड इज़ अ प्रेजेंट ग्रांट रेदर देन अ मेयर प्रॉमिस टू बी परफॉर्म्ड इन द फ्यूचर। डेट मीन्स कोई भी डीड जो प्रेजेंट का है वो एक तरीके से ग्रांट किया जाता है जो प्रॉमिस में भी परफॉर्म्ड किया जाए फ्यूचर में। Deeds are in writing, signed, sealed and delivered. Deeds are instrument but all instrument are not deeds. That means deeds जो होता है वो रिटन में होता है, उसमें साइन किया हुआ रहता है, सील्ड होता है एंड डिलीवर्ड होता है। और साथ में जो डीड्स होता है वो इंस्ट्रूमेंट हो सकता है बट जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है बट ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट डीड्स। तो जो डीड है वो इंस्ट्रूमेंट होता है ही बट जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो कंपल नहीं है कि वो सारे डीड्स ही हो। नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्यूमेंट। यहाँ हम डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन, तो डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन सेक्शन 3 क्लॉज 18 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट 1894 में हमें देखने को मिलता है, जो कोई भी मैटर को एक्सप्रेस किया हुआ रहता है और ये बाय लेटर भी डिस्क्राइब किया हुआ रहता है, फिगर और मार्क्स के द्वारा ये डिस्क्राइब किया हुआ मिलता है, जिसका मीनिंग हम डायरेक्ट समझ सकते हैं। जो पर्पस इसका होता है वो रिकॉर्डिंग का होता है। डेट मीन्स कोई भी ऐसे मैटर जिसका रिकॉर्ड रखा जाए उस डॉक्यूमेंट के अंतर्गत। अ राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, वर्ड प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ्ड आर डॉक्यूमेंट्स। डेट मीन्स जो भी राइटिंग लिखा जा रहा है वो एक डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कि वर्ड्स प्रिंटेड हो या फिर लिथोग्राफ्ड हो या फिर फोटोग्राफ्ड हो, वो सारे डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। A map or plan is a document. An inscription on a metal plate or a stone is a document. A caricature is a document. Thus, document is a paper or other material thing affording information, proof or evidence of anything. That means जो भी मैप हो या फिर किसी तरह का प्लान हो, डॉक्यूमेंट किसी पेपर में उस चीज़ को भी डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। या फिर इंस्क्रिप्शन
या फिर कोई मेटल प्लेट के ऊपर जो है या फिर स्टोन के ऊपर किसी भी तरह का उसमें लिखा गया हो तो वो भी एक डॉक्यूमेंट का वर्क करता है। कैरिकेचर को भी हम डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। और साथ में कोई भी पेपर के अंतर्गत डॉक्यूमेंट, कोई भी पेपर में जो एविडेंस है, प्रूफ है, इंफॉर्मेशन जो लिखा हुआ रहता है, साथ में किसी अदर मटेरियल के ऊपर अगर लिखा गया हो जो इन्फॉर्मेशन है या फिर प्रूफ या एविडेंस, तो वो चीज़ डॉक्यूमेंट का रूप कहलाता है। All deeds are documents, but it is not always that all documents are deed. That means जो भी deed होते हैं वो सारे documents होते हैं, but जितने भी documents हैं वो deeds नहीं होता है। A documents under seal may not be a deed if it remain undelivered. Example: a will, an award, a certificate of admission to a learned society, a certificate of share or stocks and share warrant to bearer, an agreement signed by directors and sealed with the company seal, license to use a patented article or letters of coordination. That means जो भी डॉक्यूमेंट सील हुआ, डेट मीन्स कोई भी डॉक्यूमेंट जो सील किया हुआ रहता है उसे हम डिड नहीं कह सकते हैं जब अगर वो अनडिलीवर्ड किया गया हो। डेट मीन्स अभी तक अगर वो डिलीवर नहीं किया हो। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम विल ले सकते हैं, अवार्ड ले सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन जो लर्नेड सोसाइटी का हो, या फिर सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स और स्टॉक्स या फिर शेयर वारंट का हो, या फिर किसी भी एग्रीमेंट जो साइन बाय डायरेक्टर किया गया हो, या फिर कंपनी का कोई वैसा डॉक्यूमेंट, लाइसेंस हो गया, पेटेंट आर्टिकल्स हो गया। ये सब सारे चीज़ हैं जब तक अगर वो अनडिलीवर्ड किया गया हो, अगर वो डिलीवर नहीं किया गया हो तो फिर उसे हम उस डॉक्यूमेंट्स को हम डिड नहीं कहेंगे। तो ये जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डीड्स का डेफिनेशन, और साथ में वो सारे बेसिक ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ डीड्स के सारे जो इम्पोर्टेंट होते हैं डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स का, मैंने दोनों चीज़ को, इस टर्म को डिफ़ाइन किया इस वीडियो के अंतर्गत। और साथ में इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस वीडियो मैंने बना रखा है लीगल ड्राफ्टिंग के ऊपर, वो आप चैनल के ऊपर जाकर प्लेलिस्ट में लीगल ड्राफ्टिंग का प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। और इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो भी जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर आएंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसी तरीके से लॉ से रिलेटेड सारे वीडियो देखने के लिए आप स्टडी विद मी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि जितने भी लॉ कैंडिडेट हैं या फिर जो अदर व्यक्ति हैं वो लॉ से रिलेटेड जो बेसिक नॉलेज है वो ले सके। और अगर उनको ट्यूशन या फिर किसी भी तरह कॉलेज क्लासेस प्रोवाइड नहीं हो पा रहे हैं तो आप ये वीडियो शेयर कर दें ताकि वो भी कुछ नॉलेज यहाँ से ले सके, ताकि नोट्स वगैरह भी वो बना सके। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और साथ में लाइक कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।